हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक अग्रवाल माहेश्वरी आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम ऐसी एक बहुत ही अच्छी या कहें कि मोतीलाल फाइनेंशियल कंपनी, जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं, जिसको आपने मोतीलाल ओसवाल ब्रोकर के नाम से भी सुना होगा, जो कि ब्रोकिंग का काम भी करते हैं और बहुत सारे लोगों के उनके साथ ट्रेडिंग अकाउंट्स भी होते हैं। आज उस हम कंपनी के शेयर की बात करने जा रहे हैं, बट उससे पहले हम ये बात करने जा रहे हैं कि भाई, अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ दोस्तों। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करने को मिलता है और आप करना चाहें तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर तो भी कोई इशू नहीं है दोस्तों। बट अगर कोई बंदा आपके लिए कर रहा है तो यू कैन डू सम गुड फॉर हिम और हर, हिज और हर ऑल्सो, क्योंकि आपको जो मिल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बट उसके लिए लोग जरूर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। दूसरा, अपस्टॉक या ज़रूरत, जहां पर भी आपको मेरे साथ मेरे रेफरल में अकाउंट ओपन करना है आप कर सकते हैं, ताकि हम आपकी हेल्प और ज़्यादा बेहतरीन ढंग से कर सकें। तो चलिए, आज हम जिस कंपनी के शेयर्स की बात करने जा रहे हैं वो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड। और दोस्तों, मेरी आदत है कि मैं आपको ज़रूर एक चीज़ टोकूंगा कि दोस्तों मेहरबानी करके वीडियो को ज़रूर पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि बीच बीच में बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं जो हम बात करते हैं वो बात करने से समझ में आते हैं। मुझे हमेशा लिखी हुई और दिखी हुई चीज़ समझ में आती है, मुझे दूर का सुना हुआ या किसी ने ऐसे वर्बल समझा दिया मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। दोस्तों ये समझ लीजिए कि मुझे 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 नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको आता है और आप थोड़े से में पूरा समझ जाते हैं तो वेल एंड गुड। मुझे लगता है कि आप मार्केट के किंग हो गए, या फिर आप कोई भी काम बहुत अच्छे से कर लेते होंगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ आता है। तो चलिए, आज हम बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल कंपनी की। और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पर दोनों चीज़ की बात करेंगे कि भाई उस कंपनी के क्या फंडामेंटल्स क्या है, और साथ साथ हम वो कंपनी क्या करती है और किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगा कि अक्टूबर 12 जो आपने कल के दिन क्या हुआ, इसमें ना बहुत ही अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है दोस्तों। अगर मैं बात करूंगा कि इसके अंदर 94%, ऑलमोस्ट 94% के अंदर जो दिन में जो ट्रेड हुए, और ट्रेड के में से जितनी भी हुए उसमें से जो डिलीवरी का जो परसेंटेज निकला वो 84%, 94% का डिलीवरी परसेंटेज निकला दोस्तों। अगर हम बात करेंगे कि 11 तारीख को इसको 56%, जो जो पूरे दिन में जो ओवरऑल ट्रेडिंग हुई थी उसका 56% डिलीवरी गया था, उसके पहले 65% गया था। तो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई यहाँ के दिनों में बट ये जो आप 13 तारीख का दिन देख रहे हो, ये बहुत ही अच्छा दिन यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर इसके वॉल्यूम्स भी देख रहे होंगे, ये अच्छे खासे बढ़े हुए। ये वॉल्यूम्स को आप देखिए कि करीबन एक मिनट रुके, वॉल्यूम्स को जरा हम समझ लेते हैं कि कितने वॉल्यूम से करीबन 696K, यानी 696K यानी 6,96,000 होता है दोस्तों। और अगर हम बात करें पॉइंट में तो वो 0.6 मिलियन होता है, 6 लाख के आसपास के जो शेयर्स के वॉल्यूम्स हुए इसमें। ठीक है, 6,96,000 के आसपास शेयर्स के वॉल्यूम्स हुए, जो कि उसके पिछले दिनों के वॉल्यूम से कहीं ज्यादा है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इसके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं और ये क्या करती है। जैसे कि आपने देखा है, ये जो एनबीएफसी कंपनीज होती है जिनके हमने नाम सुने, जैसे पहले डीएचएल या फिर और भी बहुत सारी कंपनी के आपने नाम सुने, जैसे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज या बहुत सारी। तो इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो है 40 to 50 करोड़ के आसपास। ठीक है, और इसका अर्निंग पर शेयर है 37 रुपीज दोस्तों, और इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.98। ये जो ट्रेडिंग जो प्राइस अभी जिस भाव पर ट्रेड कर रहा है वो ऑलमोस्ट 4 गुना के आसपास इसके भाव है। ठीक है, तो ये एक हमने पहले बात कर ली। दूसरी बात, इसके फाइनेंशियल्स की बात करेंगे दोस्तों कि इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले सालों से कितना रहा। तो देखेंगे दोस्तों, इसमें 2018 में जो प्रॉफिट हुआ ना दोस्तों, वो हुआ 562 करोड़ का। 2017 में जो इसका प्रॉफिट था वो था 364 करोड़ का। डिफरेंस आप निकाल के कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि क्या होता है कि आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है और तो मुझे ज़्यादा वेस्ट भी नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 2015 में 143 करोड़ था, 2014 में इनका जो प्रॉफिट था वो था 42 करोड़। यहाँ का गैप निकालिए तो यहाँ का आपको गैप निकलेगा ऑलमोस्ट 100 करोड़ का डिफरेंस। यहाँ पर 40 करोड़ का डिफरेंस लास्ट इस चीज है। यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट डबल, 200%, 100% का ग्रोथ। और यहाँ पर भी आप देखिए, तो ऐसी कंपनी जो दिन प्रतिदिन
आपने कहीं भी इसमें डाउन साइड नहीं देखा, अप साइड ही देखा ऑलमोस्ट। और ऑलमोस्ट देखिए यहाँ 100 करोड़ उसका, 40 करोड़ उसका, 200 करोड़ उसका, इसको आप कैलकुलेट कर सोल दोनों 32 से भी ज्यादा। और यहाँ पर भी आप देखेंगे 300 700, मतलब 80% के 80% के हिसाब से। तो इस तरीके की कंपनी जो कि मार्केट में उपलब्ध है और जिनका शेयर्स का प्राइस किसी जमाने में 900 रुपये हुआ कर रहा था। ये डे चार्ट है, कोई ज्यादा दूर का चार्ट नहीं है, अगस्त के महीने की बात कर रहे हैं हम। एक मिनट रुकिए, हम कौन से महीने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये तो डे से मत जाइए, यहाँ पर देखिए हम अगस्त की बात कर रहे हैं और हम अगस्त में ही हैं। तो अगस्त में इस कंपनी का भाव का जो प्राइस था वो 900 रुपीज़ के आसपास था, मोर देन 900 रुपीज़ के आसपास था, 950 के आसपास होगा। और ये जो शेयर यहाँ से जो टूटना चालू हुआ और ये शेयर्स आपको यहाँ पर 600 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। मतलब ये शेयर्स अपने भाव से 50% टूट चुका है। मतलब 50% नहीं, ऑलमोस्ट 9 9 18 27 यानी 30 मतलब 35% के आसपास ये शेयर 950 रुपए के आसपास से टूट चुका है। यानी आप सीधी सीधी बात मानिए कि 40% ये शेयर आपको डाउन मिल रहा है। बट इस जो कंपनी की जो ग्रोथ है वो हर बार 100 इस तरीके से बढ़ती हुई मिल रही है। आपने जैसे देखा कि भाई हमने यहाँ पर लिखा था। दूसरी बात, इसमें जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है वो 71% के अराउंड है। पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 29% के अराउंड है। ठीक है। और अगर इस कंपनी की अगर हम स्कैन करना चाहें कुछ दिनों को, तो देखिए इसमें हायर परसेंटेज के हिसाब से डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है। और ये जो है ये 52 वीक के लो पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। मतलब अगर हम डे के हिसाब से देख रहे हैं तो अभी हम मंथ में भी आके देख लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और देखते हैं। दोस्तों शायद आप मेरी बात को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अच्छे से समझेंगे। तो देखिए लगभग हम कहाँ हैं, लगभग हम यहाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, थोड़ा सा इधर साइड में करता हूँ यहाँ पर। तो जब हम कहाँ पर हैं, हम यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है। और ये देखिए लगभग आप देखिए कि ये भाव कहाँ से कहाँ चला था और ये वही रेंज में आ गया। मतलब कि अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, वापस से हम वही भाव देखेंगे। और पहले तो दोस्तों इसका भाव 1500 रुपये भी हुआ करता था। ये तो हमने कुछ महीने पहले की बात करी, बट अगर हम 2017 के महीनों में जो भी यहाँ पर दिखा रहा है तो यहाँ पर भाव 1500 रुपये था। वो 1500 रुपये से ये आपको 642 यानी 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है, मोर देन 50% दोस्तों। तो क्या ये देखिए यहाँ पर भी किसी जमाने में हुआ करता था, फिर ये आया, फिर यहाँ पर ये एक रेंज में चला गया सालों तक। उसके बाद में जब ये उठा तो वापस आ गया। बट ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोस्तों इस कंपनी को कैप्चर करने के लिए। मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक अपने बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानर से बात कीजिए और देखिए कि क्या हो सकता है इस कंपनी में, क्या हम बाय कर सकते हैं। अगर हम बाय कर सकते हैं तो प्लीज़ अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो प्लीज़ बे इंतहा आप इस पे बाय कीजिए और देखिए कि भाई क्या हो सकता है। क्योंकि इसके जो अभी के जो इंडिकेटर है वो तो मतलब कह रहे हैं कि जा सकता है ऊपर, बट कोई प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की 80% हो सकती है, 90% हो सकती है, पर 100% नहीं हो सकती है। ठीक है। बट अगर मुझे लगता है कि भाई अगर ये यहाँ से चलना शुरू करेगा और कुछ लेवल्स को क्रॉस करेगा, जैसे कि 660 को क्रॉस करेगा, तो हम इसको फिर 700 660 को क्रॉस करने के बाद दोस्तों हम इसको 750 तक आराम से देख सकते हैं। इवन हम कहें तो 800 तक भी देख सकते हैं। 750 के बाद तो ये दोस्तों फटने की कोशिश करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। आपने इतने बेइंतहा ढंग से सुना। और मेरी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि डिसलाइक करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप देख रहे हो और अगर आप लाइक भी नहीं करते हैं तो डिसलाइक करने वालों को अच्छा लगता है, क्योंकि वो इंटेंशनली करते हैं। काम तो वो मेरे कॉल पर भी करते हैं, मुझे पता है। और बट वो दिखाने के लिए, और वो करते ज़रूर है, क्योंकि होता है ह्यूमन बिहेवियर्स और ह्यूमन टेंडेंसी को कोई चेंज नहीं कर सकता। वो मतलब इवन तो माँ बाप भी सालों तक प्रयत्न करते हैं, नहीं कर पाते। इवन तो भगवान आ जावे तो भी नहीं कर सकता। अल्टीमेट तो वो जहाँ पर लास्ट होता है ना, जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर आपके जीवन की आखिरी द्वार, या फिर यहाँ लिखा होता है कि आपकी यात्रा यहाँ समाप्त होती है, जीवन यात्रा, तब तक वो आदमी नहीं बदल सकता। तो दोस्तों जब तक वो जीवन यात्रा की जो यहाँ पर होती है तब तक आदमी नहीं बदल सकता, जब तक उसको अल्टीमेट रिजल्ट भगवान ना मिले। तो
तो प्लीज आप अपना काम कीजिएगा। थम्स अप में आपको लाइक लगे, डिसलाइक लगे, व्हाटएवर जो लगे प्लीज आप कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। मुझे पता है, मुझे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो छोटे लोग हैं, मतलब मैं भी एक छोटा आदमी हूँ, बट जिन जो शेयर मार्केट से 200-500 रुपए भी कमा कर अपना गुजारा या एक्स्ट्रा इनकम करते हैं और मुझे लिखते हैं, तो बहुत खुशी होती है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।